रात के करीब 2 बज रहे थे। दिल्ली के एक बेहद सुरक्षित सरकारी कमरे में अचानक अलार्म बज उठा। कमरे में मौजूद अधिकारी चौंक गए। सामने लगी स्क्रीन पर लाल रंग की एक लाइन चमक रही थी, मल्टीपल टारगेट्स लॉक्ड, हाई थ्रेट लेवल। कुछ ही सेकंड के अंदर एक और संदेश आया, हमला एक शहर पर नहीं बल्कि कई बड़े शहरों पर एक साथ होने वाला है। कमरे में सन्नाटा छा गया। हर किसी के मन में एक ही सवाल था, क्या भारत एक और 26/11 से भी बड़ी तबाही के मुहाने पर खड़ा है? साल 2008 के मुंबई हमलों ने देश को अंदर तक झकझोर दिया था। उन 3 दिनों में जो हुआ उसने भारत की सुरक्षा व्यवस्था की कमजोरियों को पूरी दुनिया के सामने ला दिया। लेकिन उसी के बाद देश ने ठान लिया था कि अब ऐसा हमला दोबारा नहीं होने दिया जाएगा। खुफिया एजेंसियों को और ताकत दी गई, उनकी तकनीक को अपडेट किया गया और हर छोटी बड़ी जानकारी पर नजर रखने का सिस्टम मजबूत किया गया। लेकिन दूसरी तरफ दुश्मन भी चुप नहीं बैठा था। वो और ज्यादा खतरनाक और चालाक तरीके से अपनी योजनाएं बना रहा था। समय बीतता गया और साल 2010 के बाद कुछ अजीब संकेत मिलने शुरू हुए। शुरुआत में ये संकेत इतने मामूली थे कि किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। कुछ संदिग्ध फोन कॉल्स, कुछ एन्क्रिप्टेड मैसेज और कुछ लोगों की अजीब गतिविधियां। लेकिन जब इन सबको जोड़कर देखा गया तो एक डरावना पैटर्न सामने आने लगा। ऐसा लग रहा था कि कुछ बड़ा प्लान किया जा रहा है, और वो भी एक ही शहर के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के कई बड़े शहरों के लिए। दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु, इन सभी शहरों के नाम धीरे धीरे इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स में सामने आने लगे। और सबसे डरावनी बात यह थी कि ये कोई साधारण हमला नहीं था। ये एक ऐसा प्लान था जिसमें एक ही समय पर अलग अलग शहरों में धमाके होने वाले थे। यानी अगर ये सफल हो जाता तो देश के अलग अलग हिस्सों में एक साथ अफरा तफरी मच जाती और हालात काबू से बाहर हो जाते। एक दिन खुफिया एजेंसी को एक इंटरसेप्टेड कॉल मिली। उस कॉल में कुछ अजीब कोड वर्ड्स इस्तेमाल किए गए थे। पैकेज तैयार है, डिलीवरी एक साथ होगी, सभी जगह टाइम फिक्स है। शुरुआत में ये शब्द समझ नहीं आए, लेकिन जब इनको पहले मिले इनपुट्स के साथ जोड़ा गया तो एक खौफनाक सच्चाई सामने आई। ये कोई सामान्य बातचीत नहीं थी बल्कि एक बड़े हमले का संकेत था। अब एजेंसियों को यकीन हो गया कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। जांच को और तेज कर दिया गया। कई शहरों में निगरानी बढ़ा दी गई, संदिग्ध लोगों की लिस्ट तैयार की गई और उनकी हर गतिविधि पर नजर रखी जाने लगी। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि ये प्लान बेहद गुप्त तरीके से बनाया गया था। इसमें कई छोटे छोटे ग्रुप शामिल थे जो एक दूसरे से सीधे संपर्क में नहीं थे। यानी अगर एक ग्रुप पकड़ा भी जाता तो बाकी अपने मिशन को अंजाम दे सकते थे। इसी दौरान एक छोटी सी घटना ने पूरी कहानी बदल दी। एक संदिग्ध व्यक्ति जिस पर पहले से नजर रखी जा रही थी अचानक अपनी लोकेशन बदलने लगा। उसकी गतिविधियां अचानक असामान्य हो गई। वो बार बार फोन बदल रहा था, अलग अलग जगहों पर जा रहा था और कुछ लोगों से मिल रहा था जो पहले कभी उसके संपर्क में नहीं थे। एजेंसियों को शक हुआ और उसे तुरंत हिरासत में ले लिया गया। पूछताछ शुरू हुई। शुरुआत में वो कुछ भी बताने को तैयार नहीं था, लेकिन धीरे धीरे कड़ी पूछताछ के बाद उसने जो बताया उसने सबको हिलाकर रख दिया। उसने कबूल किया कि कुछ ही दिनों में देश के कई बड़े शहरों में एक साथ धमाके होने वाले हैं। हर शहर में अलग अलग टीमें तैयार हैं और हर टीम के पास विस्फोटक और पूरा प्लान मौजूद है। टारगेट थे भीड़ भाड़ वाले इलाके, रेलवे स्टेशन, बाजार और सार्वजनिक स्थान। अब समय बहुत कम बचा था। जैसे ही ये जानकारी मिली पूरे देश में अलर्ट जारी कर दिया गया। सभी एजेंसियां एक्टिव हो गईं। एक के बाद एक कई शहरों में रेड शुरू हुई। संदिग्ध ठिकानों पर छापे मारे गए। कई जगहों से विस्फोटक सामग्री, नक्शे, टाइमिंग डिवाइस और फर्जी दस्तावेज बरामद हुए। हर नई जानकारी ये साबित कर रही थी कि खतरा बेहद बड़ा था। अब ये साफ हो चुका था कि अगर कुछ ही दिनों में कार्रवाई नहीं की गई तो एक बहुत बड़ी त्रासदी हो सकती है। अगले 48 घंटे सबसे महत्वपूर्ण थे। हर एजेंसी दिन रात काम कर रही थी। हर फोन कॉल, हर मूवमेंट और हर संदिग्ध व्यक्ति पर नजर रखी जा रही थी। एक छोटी सी चूक भी बहुत भारी पड़ सकती थी। धीरे धीरे जांच आगे बढ़ी और एक के बाद एक कई संदिग्धों को पकड़ा गया। हर गिरफ्तारी के साथ नई जानकारी सामने आती गई। इन जानकारियों के आधार पर बाकी नेटवर्क तक पहुंच बनाई गई। कई स्लीपर सेल्स का पता चला जिन्हें तुरंत निष्क्रिय किया गया। कई शहरों में एक साथ ऑपरेशन चल रहे थे। पुलिस और खुफिया एजेंसियों के बीच लगातार तालमेल बना हुआ था। आखिरकार कई दिनों की मेहनत के बाद उस पूरे नेटवर्क को तोड़ दिया गया। हमले की योजना बनाने वाले ज्यादातर लोग गिरफ्तार कर लिए गए। उनके पास मिले सबूतों ने यह साबित कर दिया कि अगर यह प्लान सफल हो जाता तो देश के इतिहास का सबसे बड़ा आतंकी हमला हो सकता था। जब सब कुछ खत्म हुआ तब जाकर अधिकारियों ने राहत की सांस ली। एक बहुत बड़ा खतरा टल चुका था। लेकिन इस घटना ने एक बात साफ कर दी, खतरा हमेशा मौजूद रहता है, बस हमें उसका पता नहीं चलता। कई बार ऐसे हमले आखिरी पल में रोके जाते हैं जिनके बारे में आम जनता को कभी पता नहीं चलता। सोचिए, अगर उस रात वो अलार्म नहीं बजता, अगर उस संदिग्ध व्यक्ति को समय रहते नहीं पकड़ा जाता, अगर एजेंसियां कुछ घंटे भी देर कर देती
तो शायद आज हम एक ऐसी त्रासदी के बारे में बात कर रहे होते जो 26/11 से भी कहीं ज्यादा भयानक होती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि कुछ लोग जो कभी सामने नहीं आते, चुपचाप अपना काम करते रहते हैं। वो ना तो सुर्खियों में आते हैं और ना ही उनकी कहानियां अक्सर बताई जाती हैं, लेकिन उनकी वजह से ही लाखों लोगों की जिंदगी सुरक्षित रहती है। और शायद आज भी कहीं ना कहीं ऐसी ही कोई कहानी लिखी जा रही है, जहां कोई खतरा पैदा हो रहा है और कोई उसे रोकने में लगा है, बिना किसी पहचान के, बिना किसी नाम के, सिर्फ देश की सुरक्षा के लिए।